बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के न्यू कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पे हमने आज से कुछ माह पहले जो है सोलिस का इन्वर्टर लगाया था 15 किलो वाट का, और इसके साथ डायनेस की बैटरी हमने एक लगाई थी। उसके बाद फिर क्लाइंट ने इस पर मल्टीपल बैटरीज ऐड की थी। आज हम इसी साइट को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे हम इन्वर्क्स का नाइट्रोक्स लगा रहे हैं 10 किलो वाट, जो कि थ्री फेस में आता है। और ये स्टार्टिंग वेरिएंट था जब पाकिस्तान में नाइट्रोक्स ने 3 किलो वाट में जो है हाइब्रिड इन्वर्टर इंट्रोड्यूस किया था, और ये लो वोल्टेज में आता था। तो आज हम इस पूरे प्रोजेक्ट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनके फैक्ट्री का कुछ लोड जो है वो हम न्यू इन्वर्टर के ऊपर ऐड करेंगे। न्यू इन्वर्टर इस सेंस में कि इनके पास अभी लग रहा है, इससे पहले ये किसी और साइड पे लगा हुआ था, वहाँ से उतार के हम इसको इस साइड पे एडजस्ट कर रहे हैं। वायरिंग वगैरह सारी इसकी रीऑर्गेनाइज हो रही है। इसमें मेजर पोर्शन जो है एसेसरीज का वो वही है जो क्लाइंट के पास पहले से मौजूद था, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि न्यू ऐड करने की ज़रूरत थी, और वो हमारी टीम इसमें ऐड कर रही है। तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाते हैं। इस वक्त जब काम कंप्लीट हो चुका है तो हमारे पास 1.28 किलोवाट आ रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। डायनेस की बैटरी हमने इसके साथ एक सिंक्रोनाइज कर दी है ताकि इनके जो थोड़ा सा लोड है वो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो ऑपरेटिव रहे। और ये नाइट्रोक्स की आपने स्क्रीन चेक कर ली है। इसका सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होगा तो उसकी स्क्रीन का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये इसका पुराना स्क्रीन का कलर है। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि अपग्रेड होने के बाद किस तरह का लुक दे रहा है। तो डायनेस की सारी बैटरीज को हमने वॉल माउंट कर दिया है। पुराने सिस्टम में जो कि सोलिस का है उस पर मेजर लोड है, मेजर सोलर पैनल्स उसी में अटैच किए हुए हैं, तो इस वजह से 3 बैटरीज हमने उसमें ऐड की हुई हैं। ये BX मॉडल की बैटरीज हैं जो कि 0.5C में आती थी, और ये क्लाइंट ने लेके रखी हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने 15 किलोवाट सिस्टम के हिसाब से प्लान करके 4 बैटरी से ऐड की थी। तो आज इस सिस्टम को हमने अपग्रेड कर दिया, 10 किलोवाट का इसमें इन्वर्टर ऐड ऑन किया हुआ है। आगे चल के हो सकता है कि हम इस 10 किलोवाट को रिमूव करके फिर 15 किलोवाट का एक सिस्टम और लगा के पूरे सिस्टम को पैरेलल करके 30 किलोवाट में कन्वर्ट कर दें। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट की डे टू डे यूजेज के हिसाब से और लोड मैनेजमेंट के हिसाब से होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स होते हैं, तो आपके सर्किल में कुछ चीज़ें आपको मिल रही होती हैं जिनको आप यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही है कि हमने इन्वर्क्स के इन्वर्टर को जो है वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। थ्रू आउट हमारा जो प्रॉपर प्रोसीजर है काम करने का, उसी को हमने इंश्योर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी बैटरीज आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से वॉल माउंट कर दी हैं। DB बॉक्सेस जो हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हैवी सिस्टम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे AC का DB बॉक्स अलग बनता है, DC का DB बॉक्स अलग बनता है, और हम कोशिश करते हैं कि फ्यूज़ वगैरह ऐड करके उसको प्रॉपर जो है वो सिक्योर करें। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनका लोड जो है वो 23 एम्पेयर, 14 एम्पेयर और 16 एम्पेयर पर फेज़ के हिसाब से सोलिस के इन्वर्टर पे चल रहा है। अभी हमारा जो न्यू सिस्टम है वो ऑफ है, इस पर भी डायरेक्टली मेजर कोई लोड नहीं है, लेकिन हमने लास्ट में इस पर जो लोड ऑपरेट किया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो आजकल अगर आप इंडस्ट्रियल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो LV के अंदर 20 किलोवाट के सिस्टम आ चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे इन्वर्टर्स आए हुए हैं जिनके रेट भी कम है। और इसी तरह से अगर आप हाई वोल्टेज में जाना चाहते हैं तो हाई वोल्टेज में भी बहुत बड़ी रेंज जो है वो इस वक्त अवेलेबल है। पैनल्स की बात करते हैं। पैनल्स इसमें जो है वो जिनको 585 वाट का अटैच्ड है, पूरी जो छत अवेलेबल थी वो सारी की सारी यूज़ कर ली गई है। हमने कोई भी 1 इंच कहते हैं कि जगह छोड़ दी हो, तो ऐसा नहीं है। हम क्योंकि यहाँ पे हमें सारा काम ही सोलर से लेना है, लोड शेडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो लाइट ना होने की वजह से इनकी इंडस्ट्री का जो काम है वो रुक रहा था। टेक्सटाइल से रिलेटेड इनका काम है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, तो वो सारा काम जो है वो रुक जाता था, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो सोलर पे ही ऑपरेट होता है इनके पास। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ छत के ऊपर आने की जगह छोड़ी है, बाकी आगे पीछे जहाँ जगह मिली है वहाँ पे हमने सोलर पैनल्स अटैच करके इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो पैकअप कर दिया है। तो इसमें फर्दर एक्सटेंशन जो है वो अब नहीं हो सकती, अदर देन कि हम इन्वर्टर को बड़ा करके लोड को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सोलर पैनल इतने ही आ सकते हैं जितनी इनकी छत के ऊपर जगह थी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, बराबर वाले भी आप छत देख रहे हैं, उनके पास भी जितनी ऑप्शंस अवेलेबल थे उन्होंने सारे यूज़ कर लिए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये पैकअप शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। सोलिस का इन्वर्टर भी चेक करवा देते हैं। तो इस वक्त सोलिस का इन्वर्टर जो है उसके ऊपर तकरीबन कोई 3199 वाट का लोड है जो सोलर से आ रहा है, और इतना ही लोड जो है वो ऑपरेट हो रहा है। फिर बैटरी से जो है यूटिलाइजेशन होगी तो शाम तक इंडस्ट्री जो है वो अपने इसी हिसाब से जो है वो ऑन रहेगी, क्योंकि ये सोलर जनरेशन और अपने बैकअप के हिसाब से लोड जो है वो अप डाउन कर रहे होते हैं। DB बॉक्स हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें हमने फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था तो ट्रिपल के AC DC ब्रेकर्स यूज़ किए थे, और ये फिर अभी इसमें हमने चिंट के ब्रेकर्स यूज़ किए हुए हैं।
तो ये चिंट के ब्रेकर और इसमें फिर डीसी फ्यूज़ वगैरह यूज़ किए हुए हैं। तो प्रॉपर सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं कि हमने किस तरह से पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इन्वर्स की जो स्क्रीन है वो अपडेट होने के बाद जो है वो चेंज हो चुकी है और ये बैटरीज भी सारी प्रॉपर इसमें आ चुकी हैं। हम अब आपको दिखाएंगे अपना वोल्टेज प्रोटेक्टर जो अभी हमारे पास ऑप्टिमस के आए हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त इनका लोड जो है वो कितना ऑपरेटिव है। इसके ऊपर 6 से 7 एम्पेयर पर फेज़ का जो है वो लोड ऑपरेट हो रहा है और सोलर ब्रेकर्स जो हैं वो भी इसमें जो हैं ऐड जो हैं वो चिंट के हुए हैं। ये चिंट वाली जो सारी सीरीज़ है ये हमारे क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की थी।